ए विधुबाशर बीते चारी, रामु निरख नर नार सुखारी। दुहु समाज असे रुच मनु माही, बिनु सिय राम फिरबु भल नाही। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमर पुरु सरस सुपाशु। पर हरि लखन राम वैदेही, जे घर भाव बाम विदते। पर हरि लखन राम वैदेही, जे घर भाव बाम विदते। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के अर्थात निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिनी दयु होय जब शवही, दाहिने दई होय जब शवही। राम समीप बसिय बनु तवही, मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला। रामोदरसु मुदु मंगलु माला, रामोदरसु मुद मंगलु माला। अटनु राम गिरु बनि तापस थल, अटनु राम गिरु बनि तापस थल। असनु अमीय समु कंद मूल फल, सुख समेत संबत दुई साता। फल सम होहि न जनहि जाता, फल सम होहि न जनहि जाता। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला अर्थात समूह रूप श्री राम का दर्शन। श्री राम जी के पर्वत अर्थात कामदनाथ, श्री राम जी के पर्वत अर्थात कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे अर्थात बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। एहे सुख जोग न लोग शव, कहे कहाँ अस भागु। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागो। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागो। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। ए विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनतु मन हरहि। सीय मातु तेह, सीय मातु तेह समय पठाई। दासी देख सुअविसरुआई, दासी देख सुअविसरुआई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही अर्थात सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई।
साबुकात सुनो सब सिय सासु, आयु जन के राज रनवासु, कौसल्या सादर सनुमानी, आसन दिए समय समुआनी। कौसल्या सादर सनुमानी, आसन दिए समय समुआनी। शील स्नेहु शकल दुओरा, द्रवहि देख सुनि कुलसी कठोरा, पुलक शिथिल तन बारि बिलोचन, मैनक लिखन लगी सब शोचन। पुलक शिथिल तन बारि बिलोचन, मैनक लिखन लगी सब शोचन। शब सिय राम प्रीत किस मूरते, जनु करुणा बहु बेस बिसूरत, सिय मातु कहे विधि बुध बाकी, जो पै फेनु पोर पब टाकी। सिय मातु कह विधि बुध बाकी, जो पै फेनु पोर पब टाकी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सभी सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश अर्थात रूप धारण करके विसूर रही हो, अर्थात दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी सी फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिए सुधा दे कहे गरल, सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल, जहाँ तहाँ काके उलूक बक, मानस सकृति मराल हो रामा, मानस सकृति मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।